हेलो दोस्तों, आज हम फिर से उसी चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी क्लास 11th का। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। कैसे? पहला आपका इंडस्ट्री, सेकंड क्या है? कॉमर्स। दो क्लासिफिकेशन है इसके, पहला इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। और आप कॉमर्स में क्या करते हो? कॉमर्स को जो फिनिश आपका प्रोडक्ट होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होती है, उसको आप क्या करते हो? सप्लाई करते हो, उसको आप सेल करते हो, परचेज करते हो। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को आप, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री को देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। अब हम पहले पार्ट्स को पढ़ेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, पूरे इंडस्ट्री को हम पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? कॉमर्स को बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री आपका क्या होता है? इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होता है जिसमें आप क्या करते हो? जीरो से प्रोडक्शंस करते हो, रॉ मटेरियल को क्या करते हो? आप बनाते हो। जैसे में आप क्या कर रहे हो? गन्ने की खेती कर रहे हो, तो गन्ने की जब आप खेती कर रहे हो तो जीरो से प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप जीरो से ही प्रोडक्शन कर रहे हो, गन्ने की खेती कर रहे हो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका दो आता है। पहला क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं? जैसे किसी चीज़ को क्या करते हैं, जैसे आप जो भी चीज़ें आप नेचर से निकालते हैं, जो भी चीज़ अगर आप नेचर से निकाल रहे हैं उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करते हैं। इसमें आपका जैसे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, टिम्बर हो गया, कटिंग हो गया। जैसे कि ऑयल है, तो आप ऑयल क्या कर रहे हो? हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप गोल्ड निकाल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो जाएगा। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? आप इसमें ब्रीडिंग करते हो एनिमल का। ठीक है, इसमें आप क्या होता है? एनिमल्स की जो ब्रीडिंग होती है या रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। ये तो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री देख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल क्या करते हो? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे आपने शुगर कैन, गन्ना उगाया, गन्ने को अगर आप चीनी में कन्वर्ट करते हो, चीनी बनाते हो उससे, तो चीनी आपका क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे आप क्या करते हो? किसी चीज़ को एनालिटिकल करते हो। एनालिटिकल में क्या होता है? किसी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, मान लो शुगर ही बना रहे हो आप, अगर चीनी बना रहे हो तो चीनी की भी क्वालिटी होती होगी, मतलब कोई अच्छी चीनी होगी उसकी क्वालिटी, कोई थोड़ा सा लो क्वालिटी होगा, तो उसको अलग अलग एनालाइज करना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर आप केमिकल से मिला के बनाते हो, जैसे पेंट हो गया, कई सारे केमिकल मिला के अगर आप एक मतलब कई सारे केमिकल मिला के अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई गुड्स बना रहे हो, तो उसको सिंथेटिक बोलेंगे। जैसे बहुत सारे केमिकल मिल गए तो उसमें पेंट मैंने बना लिया, सीमेंट बना लिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है असेंबली में। असेंबलिंग क्या होता है? असेंबलिंग में हम क्या करते हैं? कई सारे पार्ट्स को मिलाते हैं, कई सारे पार्ट्स को जोड़कर अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे बाइक हो गया, बाइक में हमने जैसे ट्यूब यूज़ किया, बाइक में हमने ट्यूब यूज़ किया, उसके टायर यूज़ किए, हैंडल्स यूज़ किए, सीट्स यूज़ किए, बहुत सारी चीज़ें, उसमें ब्रेक यूज़ किया, उस सब को जोड़ के हमने एक बाइक रेडी किया। तो इसमें क्या कहते हैं? हम असेंबलिंग में कई सारे पार्ट्स को जोड़ के जब कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको हम असेंबलिंग कहते हैं। फिर अब आते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? मान लीजिए कि चीनी बना रहे हैं, ठीक है, तो चीनी बनाने में हमें कई सारे प्रोसेस लगते होंगे। गन्ना को खेत से निकालेंगे,
ठीक है। फिर उसको कंपनी में पहुंचाएंगे, कंपनी में जाएगा तो उसको फिर उसको साफ़ करेंगे, फिर उसको जैसे भी उसका जो भी प्रोसेस है उसको पेराएंगे, ठीक है। उसको कई सारे प्रोसेस से यूज़ करके फिर जाके एक चीनी हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होगा। तो जब फैक्ट्री में कोई सामान बनती है तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेस के बाद वो हमारा सामान तैयार होता है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे डैम बना रहे हो आप, ब्रिज बना रहे हो, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे चीज़ें, अगर रोड, ये सारी चीज़ें आप क्या करो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। टेरेस्ट्रियल इंडस्ट्री क्या होता है? इसमें आप क्या करते हो, पहले क्या किया आपने, गन्ना उगाया, जीरो से उसको प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल से हमने उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट उसको तैयार किया, चीनी बनाया। अब चीनी को बनाया तो, लेकिन उसको आप सेल भी तो करोगे मार्केट में। तो अगर आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में जब आप उसको सेल कर रहे हो तो वो हम जो यूज़ कर रहे हैं संसाधन, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इस चीज़ों का, तो हमारा किस में आ जाएगा, आपका टर्सरी इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टोटल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, हम चीज़ों को बाइंग और सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? बाइंग और सेलिंग करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड कंज्यूमर होते हैं और हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक। अब इसमें टू टाइप्स है। पहला क्या आता है, ट्रेड आएगा, दूसरा आएगा एड टू ट्रेड आएगा। ट्रेड में क्या होता है आपका, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज ट्रेड। सामान का खरीदना या सर्विस का खरीदना बेचना, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में आता है आपका इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है बच्चों? इंटरनल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें आप अपने कंट्री के अंदर, अपने बाउंड्री के अंदर आप सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। जैसे मान लो ये मार्कर का प्रोडक्शन है, अगर मैं मार्कर को अपने इंडिया के अंदर ही सेल भी कर रही हूँ या मैं परचेज भी, इसको मैं कहीं से परचेज करके फिर इसको कहीं सेल कर रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ, अपने इंडिया के अंदर ही कर रही हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में भी आपका आता है रिटेल, होलसेल। रिटेल क्या होता है आपका, रिटेल में जैसे आप इसी मार्कर को हम पर क्वांटिटी बेचें, एक एक अगर कोई आए, एक किसी को चाह, किसी को 2 चाह, मैंने ऐसे बेचा और क्वांटिटी में एक 2, तो ये रिटेल हो गया, ठीक है। अगर इसी मार्कर को मैं होलसेल में कन्वर्ट कर दूं, जैसे अब कोई आया लेने तो मैं बोली नहीं 200-300 ऐसे मैं दूंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में दूंगी, तो ये आपका होलसेल हो जाएगा। अब आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, जब हम कोई सामान को बनाते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते हैं वहाँ से, तो हम उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपका होता है अगर हम कोई सामान बाहर से, एक्सपोर्ट में आपका होता है जब अगर कोई हम सामान बाहर बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और कोई सामान हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट में जैसे मैंने मान लो कि यूएसए से, ठीक है, शूज़ खरीदा, ठीक है, शूज़ खरीदा और मैं उसको मैं इंडिया में हूँ, यूएसए से शूज़ खरीदी, मान लो इसको मैं जाके पाकिस्तान में बेच दी, पाकिस्तान में क्या किया, सेल कर दिया इस शूज़ को, कुछ प्रॉफिट ऐड करके। मान लो मैं 1000 का मेरा एक शूज पड़ रहा है, उसका अगर एक का MRP निकाले तो पड़ रहा है, लेकिन उसको हम कुछ प्रॉफिट ऐड करने के बाद पाकिस्तान में सेल कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रापोर्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रापोर्ट। एक देश से सामान खरीद के दूसरे देश में बेचना, इसको क्या कहेंगे, इंट्रापोर्ट। अब हमारा आता है एड टू ट्रेड्स। एड टू ट्रेड्स में पहला ट्रांसपोर्ट आता है। देखिए हमने क्या बोला आपको कि कॉमर्स में सामान को क्या करते हैं,
प्रोडक्शन नहीं करते, उसको बनाते नहीं हैं, सामान को लेके हम क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। तो जब हम सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमको एक ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी। मान लो हमको लेबर ही अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। अगर सामान हमको मान लो हमारा जो चाय है, चाय पत्ती बनती है वो आसाम और दार्जिलिंग में बनती है, ठीक है। वहाँ से अगर प्रोडक्शन होता है तो पूरे इंडिया में क्या होती है, सप्लाई होती है उसकी। तो पूरे इंडिया में सप्लाई कैसे होगी, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि हम कैसे पूरे इंडिया में सप्लाई करेंगे। तो हम जब ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो ये आपका ऐड टू ट्रेड्स में आता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। देखिए अगर हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो उसको बेचने के लिए हमको कम्युनिकेशन, वार्तालाप भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अपने मान लीजिए मैं ये मार्कर सेल कर रही हूँ, तो अगर मेरा वार्तालाप या कम्युनिकेशन अगले से अच्छा नहीं होगा और अच्छे से उससे हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट को ना ले। तो कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। फिर होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए हमें बैंक की भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई अमाउंट्स हमको किसी को डिपॉजिट करनी है, किसी को सेंड करनी है, या कोई अमाउंट्स हमको लोन लेनी है बैंक से, तो हम बैंक का भी यूज़ करते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस। जैसे कि हमने बताया आसाम से आपका चाय का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, चाय वहाँ पे बनता है। तो चाय बनता है, चाय पत्ती जो बनती है आपकी, तो उसको हम मान लीजिए भेजना है कहीं, नेपाल भेजना है, ठीक, नेपाल भेजना है। तो अगर आपको नेपाल सेंड करना है तो उसके बीच में वो माल हमारी चोरी ना हो जाए, या उसमें फायर ना हो जाए, आग ना लग जाए। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, अपने सामान को इंश्योरेंस कराते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट पे करते हैं, नॉमिनल अमाउंट पे करके, और जब मेरा लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन, अच्छा खासा हमको कंपनसेशन मिल जाता है। इस अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस हम कराते हैं अपने सामान का। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, मान लो आसाम में, ठीक है, चाय पत्ती तो बन रही है, या ठीक है मैं प्रोडक्शन तो मेरा ये मार्कर का तो हो गया है, लेकिन अगर कंज्यूमर जानेंगे नहीं इसके बारे में कि अच्छा इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या इसकी क्वालिटी है, ये कितना देर तक चलता है, कितना इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसकी प्राइस क्या है, तो ये बहुत, अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो ऐसे पर कंज्यूमर को बताना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, कंज्यूमर को सारी जानकारी मिल जाती है और हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ मिल जाता है। कंज्यूमर उससे फैमिलियर हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से, तो उसको लेने में आसानी होती है, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, पूरा ये समअप हो गया। और आप इसको क्या करोगे, एक बार अपनी बुक से, एनसीईआरटी से या पूनम गांधी, जिसके पास जो भी बुक है उससे आप इसको रिवाइज करोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।